वेलकम लर्नर्स। सो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था ना। ओके। सो हमने जेई मेन फिजिक्स का 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था सेक्शन ए का। तो हियर इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ब्रास एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इच क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है इसका 1 millimeter square are used. The wire are connected in the series and one end of the combination wire is connected to the rigid support and other कहाँ है हमारा elongation किया जा रहा है। ओके। The stress required to produce a net elongation of 0.2 mm is कितना हो जाएगा यहाँ पे यंग मॉडुलस स्टील और हमारा ब्रॉस के लिए दिया गया है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा लेट से ये फिक्स्ड है बॉल, यहाँ पे क्या है ब्रास है और यहाँ पे क्या है स्टील है। ओके, इसको यहाँ पे इलोंगेशन फोर्स एफ लगाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा नेट इलोंगेशन कितना हो जाएगा, नेट इलोंगेशन ये क्या हो जाएगा ब्रास और स्टील के लिए इलोंगेशन। ओके, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना है हमारा, y इक्वल टू कितना हो जाता है एफ एल बाई ए और ये डेल्टा एल हो जाएगा। और यहाँ से क्या है डेल्टा एल हमारा इलोंगेशन है। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, एफ एल अपॉन ए वाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एल ने टोटल इलोंगेशन कितने होगा, पहले ब्रास के लिए हम देख लेते हैं इलोंगेशन और फिर स्टील के लिए इलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ स्टील ना, तो ये स्टील हो गया। ओके, तो यहाँ से हमें ये कितना मिल जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई किसके लिए ये है हमारा ब्रॉस के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई ये किसके लिए है, हमारा स्टील के लिए है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ से डेल्टा एल नेट कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा एल नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से एफ बाई ए और ये हो जाएगा मेरा एल अपॉन वाई ब्रॉस प्लस एल अपॉन क्या हो जाएगा मेरा वाई स्टील। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम, यहाँ पे डेल्टा एल नेट की वैल्यू कितनी है, ये है मेरी 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ बाई ए और ये कितना हो जाएगा मेरा एफ बाई ए, ये है 1 मीटर, एल की वैल्यू 1 मीटर है ना। तो 1 अपॉन वाई बी की वैल्यू 60 इंटू 10 की पावर 9 है, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 120 इंटू 10 की पावर ये कितना है 9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें स्ट्रेस मिल जाएगा कितना, स्ट्रेस होता है कितना है एफ बाई ए होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा कितना 8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर के पावर -2। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m है, मेड हैवी as its bottom is floating vertically in the water. It is tilted from the vertical position, making an angle theta and then release. The restoring force acting on it is कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा वेट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब थर्स्ट फोर्स ये कितना होता है रो वी एल, यहाँ पे वी रो जी ना। तो यहाँ से वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ और ये रो जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एम इक्वल टू कितना मिला हमें, ए एल रो मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से एम की वैल्यू ए एल रो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लेंथ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ से एल बाई कॉस्ट थीटा हो जाएगा, एल बाई कॉस्ट थीटा ये लेंथ ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक, तो वेट कितना हो जाएगा इस पे, यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg इक्वल टू ये एल की जगह हम क्या यूज करेंगे, एल अपॉन कॉस्ट यूज करेंगे। ठीक, तो एल अपॉन कॉस्ट यूज करेंगे ए रो जी। ठीक, ये हो गया हमारा वेट। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ से एल ए रो जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये फोर्स हो गया माइनस यहाँ पे इनिशियल फोर्स कितना था यहाँ पे एल ए रो जी। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ये एम जी और 1 अपॉन कॉस थीटा -1, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माइनस में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, कैलकुलेट द टाइम टेकन इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो यहाँ से कितना मिल जाता है रेट ऑफ कूलिंग यानी डी टी बाई डी के
dt बाई dt ये कितना हो जाता है हमें रेट ऑफ कूलिंग k इक्वल टू T1 प्लस T2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नॉट, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा वन माइनस यहाँ पे टी वन माइनस टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई कितना, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई हमारा ये जो था कहाँ गया, टी, ठीक। ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टी, और ये हो जाएगा के, और टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 65 मिल जाएगा ना। 65 माइनस 20, और टी नॉट क्या है हमारा, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6/45। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2/15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ये कहाँ से जा रहा है, 60 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। तो फिर से लगाते हैं, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई टाइम टी लेट से है, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 2/15 है, और यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस टी नॉट कितना है, 20 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 9 मिनट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि द प्लॉट द प्लॉट दैट depicts the behavior of the mean free time tau, the time, ये tau क्या है, time between the two successive collision for the molecules of an ideal gas as a function of a temperature T qualitatively is कितना हो जाएगा ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन फ्री पाथ कितना होता है हमारा, मीन फ्री पाथ टाउ इक्वल टू ये लेंथ अपॉन एवरेज स्पीड, ठीक है। तो लेंथ अपॉन एवरेज स्पीड वी ए वी। तो लेंथ कितना होता है हमारा, यहाँ से मीन मीन पाथ कितना होता है, मीन पाथ की वैल्यू होती है 1/√पाई, और डी स्क्वायर एन होती है, और वी एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, √8/पाई, और आर बाई एम टी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाउ आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/√टी के है, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ग्राफ होगा इसके लिए कौन सा होगा, यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट साइकिल प्रोसेस टू करस्पॉन्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही हमारा। तो यहाँ से ये पीवी ग्राफ है ना, तो पीवी ग्राफ की यदि हम बात करें तो यहाँ से इसके इक्विवेलेंट ग्राफ कौन सा होगा, ये हो गया पी और ये हो गया वी, ठीक है। तो इसमें क्या मिल जाएगा हमें, इसमें यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, ठीक, ऑप्शन बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से 3, ठीक है। इसमें 2 से 3 क्या था हमारा, इसमें 2 से 3 था आइसोबेरिक, ये कौन सा प्रोसेस था, आइसोबेरिक प्रोसेस था, ठीक है। तो इसमें क्या था, वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। यदि हम यहाँ से 2 से 3 की बात करें तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ग्राफ आर स्कीमेटिक एंड आर नॉट टू स्केल, ठीक। तो यहाँ से 2 से 3 की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, वॉल्यूम यहाँ पे देखिएगा, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, v इज प्रोपोर्शनल टू एट कांस्टेंट प्रेशर कितना हो जाता है, v इज प्रोपोर्शनल टू टी ना। तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करना चाहिए, तो यहाँ से सेम चीज हो रहा है, ठीक। और यदि ये 2 से 3 हो गया, अब 1 से 2 की बात कर लेते हैं। 1 से 2 ये कौन सा है हमारा, ये है 1 से 2 वाला हमारा आइसो सॉरी ये एडियाबेटिक है ना, ये दिया गया है एडियाबेटिक, ठीक। तो ये एडियाबेटिक दिया गया है 1 से 2 वाला। तो यदि हम यहाँ पे देखें इसमें 1 से 2, ठीक। तो ये यहाँ भी सिमिलरली क्या है, 1 से 2 हमारा क्या करना चाहिए, 1 से 2 वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ से 1 से 2 तक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा एडियाबेटिक के लिए होगा, ठीक है। तो ये भी मैच किया इसमें। और यदि हम थर्ड ग्राफ की बात कर ले, 1 से 3 के लिए बात करें तो ये क्या है हमारा, 1 से 3 to 1 ना, सॉरी 3 to 1 जा रहा है। तो 3 to 1 क्या है हमारा, आइसोचोरिक है, तो आइसोचोरिक है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 3 to 1, ठीक है, 3 to 1 इसमें भी ये क्या है हमारा आइसोचोरिक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट,
होगा। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट आर थ्री टाइम्स आर रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर द अर्थ। द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज 2 सेकेंड। द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द प्लेनेट वुड बी कितना हो जाएगा। तो लेट्स से हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है हमारा। तो अर्थ के लिए ये कितना हो जाएगा, 2 पाई एंड अंडर द रूट एल अपॉन जी ई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, किसी और प्लेनेट पे, तो जीपी टीपी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जीपी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टीई डिवाइडेड बाई टीपी कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अंडर द रूट जीपी डिवाइडेड बाई जीई मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या होता है हमारा, जीई की वैल्यू जी एम ई बाई आर ई होती है। ठीक है, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। ओके, तो जीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीपी की वैल्यू जी एम पी डिवाइडेड बाई आर ई आर पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एम पी दिया गया है कितना, 3 एम ई दिया गया है, और आर ई आर पी ना, आर पी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ से, आर पी की वैल्यू 3 आर ई दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पुट करते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, जीपी बाई जीई कितना मिल जाएगा, ये 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका अंडर द रूट लेना है ना, तो यहाँ से टीई अपॉन टीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन अंडर द रूट 1/3 मिल जाएगी। ठीक, यानी टीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से टीपी की वैल्यू हमारी, टीपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 3 और टी कितना दिया गया, 2 सेकंड दिया गया ना, तो ये हो जाएगा 2√3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हेन द ट्यूब इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 17.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम इज रेजोनेट विथ अ गिवन tuning fork. When the water level is raised, the next resonance with the same tuning fork occur at a height of 24.5 centimeter. If the velocity of the sound in air 330 मीटर पर सेकेंड, the tuning fork frequency will be कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Next. यहाँ पे क्या है कि एक ट्यूब है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ट्यूब। तो लेट से ये हमारा ट्यूब है, और ये इसमें क्या है, वाटर। तो लेट्स से हमारा ये क्या है, वाटर। ठीक, और ये कितना है, H2 हाइट तक। ठीक, ये H2 हाइट तक है, और यहाँ से इसकी लेंथ टोटल कितनी है हमारी, ये है हमारी L लेंथ है, और यहाँ पे लेट्स से ये कितना है हमारा, ये L लेंथ है। ठीक है, यहाँ से ये हाइट हमारी कितनी है, H1 हाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा, L माइनस एच वन इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 प्लस लेमडा बाई 4। ये रेजोनेंस कंडीशन हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एन एंड ये पहला हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये कितना मिल जाएगा, L माइनस एच टू इक्वल टू एन माइनस वन और लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4। ये हमारा सेकेंड हो गया, ये रेजोनेंट कंडीशन है। ओके, सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से L माइनस एच वन माइनस L माइनस एच टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी हमारी एन लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर माइनस एन माइनस वन, और ये लेमडा बाई टू माइनस लेमडा बाई फोर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, एच टू माइनस एच वन, ये हो जाएगी हमारी लेमडा बाई टू ओवरऑल मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से एच वन एच टू की वैल्यू दी गई है, पुट करते हैं, ये कितना है 24.5 है, और ये 17 है, इक्वल टू लेमडा बाई टू। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15.0 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें, वेट अ मिनट, ये हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वी बाई लेमडा। ठीक है, वी बाई लेमडा, और वी हमारा साउंड ऑफ स्पीड है, यानी 330 ये गिवन है, और ये कितना है, लेमडा 15 × 10⁻²। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, 2200 हर्ट्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी इसमें ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि थ्री चार्जेस हैं, प्लस क्यू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस 0 d/2 and d from the origin x axis. If the net force experienced by plus q placed at x equal to 0 is 0, then the value of small q। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। लेट से यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्यू है।
ठीक है? तो यहाँ पे इसको कहाँ प्लेस किया गया है? वेट अ मिनट, इसको यहाँ लिखते हैं ना प्लस क्यू, इसको यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे प्लेस किया गया है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस कितनी है? d/2 है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस है हमारी d है, ठीक? तो यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से Q को प्लेस्ड किया गया ना, तो F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 1 अपॉन ये K और क्यू को प्लेस्ड किया गया तो ये क्यू क्रॉस क्यू यहाँ से और इसका डिस्टेंस कितना है d/2 है, ठीक है? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सेकंड सिस्टम के लिए हमारा क्या हो जाएगा k और q क्रॉस q और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है d है तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? अब हमारा नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स हमारा 0 है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा के तो उधर चला जाएगा, 0 मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? क्यू क्रॉस क्यू और ये हमारा कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है? इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? माइनस क्यू क्रॉस क्यू और डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा और क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? माइनस क्यू बाई 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? माइ ये माइनस क्यू बाई 4 ना, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? द टॉर्च बैटरी ऑफ अ लेंथ L is to be made up of a thin cylindrical bar of a radius A and a concentric thin cylindrical cell of radius B is filled is between with an electrolyte of resistivity rho. If the battery is connected to a resistance capital R, the maximum joule heatings in R will take place for। तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा? तो इसको क्या किया गया है? एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है? तो यहाँ से थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी? तो यहाँ से थिकनेस डी आर इज तो डी आर थिकनेस के लिए हमारा रेजिस्टेंस भी स्मॉल होगा। डी आर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी रो डॉट डी आर और कितना होता है एरिया ना, रो एल बाई ए, तो ए कितना हो जाएगा इसके लिए? 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आर इंटरनल की वैल्यू कितनी है? आर इंटरनल की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक? इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये कहाँ से कहाँ तक होगा? आर इक्वल टू ए से लेके हमारा ए से लेके ये बी तक हो रहा है ना, तो ए से लेके ये बी तक इंटीग्रेट होगा और इसकी वैल्यू कितनी है? रो डी आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल, ठीक? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? रो बाई 2 पाई एल और ये मिल जाएगा एल एन बी बाई ए मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ से अब हमें क्या करना है? ये किसके इक्वल होगा हमारा? रो, यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी बाई ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? द फिगर शो अ रीजन ऑफ लेंथ एल विथ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इट and a proton entering the region with velocity 4 into 10 के power 5 meter per second making an angle 60 degree with the field if the proton complete 10 revolutions by the time it cross the region so L is close to। तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखिए ये इंटर कर रहा है ना 60 डिग्री से, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भी ये इंटर करेगा, ठीक? तो इधर के लिए हमारी जो वेलोसिटी मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी? v cos थीटा मिल जाएगी, v cos 60 डिग्री या फिर कह लेते हैं, ठीक है? और ये अपवर्ड के डायरेक्शन के लिए हमारा कितना मिल जाएगा? v sin 60 डिग्री वेलोसिटी मिल गई। यहाँ पे 2 वेलोसिटी मिल गई और ये हमारा जो लूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेलिक्स लूप, ठीक? तो यहाँ से ये हेलिक्स, एक मिनट इसको कैसे बनाएं? ठीक है, ओके, ये हो गया हेलिक्स लूप हो जाएगा और बेटे यहाँ से निकलना भी तो चाहिए। यहाँ से क्या करेगा? ये निकलेगा, ठीक? और बेटा मिनट फिर से बनाते हैं। तो ये हमारा हेलिक्स लूप मिलेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे लिख देते हैं v cos 60 डिग्री, ठीक? अब ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना होता है इसके लिए? टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई m अपॉन क्यू बी होती है, ठीक? क्यू बी, ये हो गया टाइम पीरियड और यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 10t हो जाएगा, ओके? सो
यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये एक कंप्लीट के लिए है ना, तो यहाँ से टोटल लेंथ टू क्रॉस द लेंथ एल ऑफ द रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 टी हो जाएगा। ये 10 रिवॉल्यूशन लगा रहा है ना, यानी 10 हमारा हो जाएगा, टी इक्वल टू 10 टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना, ये एक रिवॉल्यूशन के लिए था, ये सिंगल रिवॉल्यूशन के लिए था, ये हमारा 10 रिवॉल्यूशन के लिए है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एम अपॉन क्यू भी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड कितनी है इसकी, वी कॉस 60 डिग्री हो जाएगी हॉरिजेंटल के लिए, और टाइम कितना है यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक, ये हो गया हमारा स्पीड, और यहाँ सॉरी ये टाइम हो गया। तो यहाँ से एल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 2 हो गया, और 2 पाई हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, और एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा 1.67, और मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई ये क्यू कितना है हमारा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और साथ में पी भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, वेट अ मिनट, यहाँ पे 10 रह गया हमारा। ओके, तो ये मल्टीप्लाई बाई इसको 10 के पावर माइनस 26 कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब ठीक है। सो यहाँ से लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारा, 0.437 आ जाएगा। ये नियरली अबाउट किसके इक्वल होगा, 0.44 मीटर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थैंक्स।